ये शहर है अमन का। आज हम मौजूद हैं धरसींवा विकास खंड के अंतर्गत ग्राम मुजगहन में। ग्राम पंचायत मुजगहन किस तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार के योजनाओं को लेकर काम कर रही है, उस पर बातचीत करने के लिए हम अभी पंचायत भवन के अंदर जाएंगे। पंचायत प्रतिनिधियों से बात करेंगे कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार की, भूपेश बघेल की सरकार की योजनाओं का किस प्रकार से क्रियान्वयन यह ग्राम पंचायत कर रहा है। तो आइए हम अंदर जाते हैं। अंदर जाके हम प्रतिनिधियों से बात करते हैं। ग्राम पंचायत मुजगहन में अब हम चर्चा करने जाएंगे यहाँ के सरपंच महोदया पार्वती जी से। पार्वती मैडम, ग्राम पंचायत मुजगहन में अभी छत्तीसगढ़ सरकार की कौन कौन सी योजनाओं पे आप लोग काम कर रहे हैं? नरवा, घुरवा और बारी। अभी सबसे बड़ा विकास कार्य क्या हो रहा है आपके पंचायत में? गौठान। गौठान हो रहा है। ये गौठान का काम कब तक पूरा हो जाएगा? ये मतलब बचे हैं मुर्गी सेट और बकरी सेट बस बचे हैं कंप्लीट, वही काम बस बचे हैं और सब। मैडम, आपके यहाँ जो मूलभूत सुविधा होती है ग्राम पंचायत की, नाली, सड़क, बिजली, पानी, क्या इसका पर्याप्त व्यवस्था है? पानी मतलब बहुत कम है। पानी बहुत कम है। हाँ। और नाली? नाली नहीं है। मैडम, ये देखने को मिल रहा है कि आपका ग्राम पंचायत में नालियों में कचरा भरा है, रोड पे गोबर रखे हैं, आसपास आपके पंचायत भवन के जस्ट पीछे देखूं तो इतना कचरा भरा हुआ है। क्या कारण है कि ये सब गोबर नहीं हटाया जा रहा है? मतलब वो शुरू से तमें बोले भी नहीं आवला। मतलब आप बोले नहीं हैं तो आप उससे क्या वो सही है? हाँ हाँ सही है भाई। नहीं, वो अगर गोबर और कचरा पड़ा है ग्राम पंचायत से लगा हुआ जस्ट, ये क्या सही है कि गलत है? गलत तो है सर। तो ये आप कब साफ कराएंगे? बहुत जल्द ही। बहुत जल्द कराएंगे। जी, उनसे बात करूँगी ना सर। उनसे बात करेंगे। मतलब अभी साल भर तक एक बार भी आपने बात नहीं करे। हाँ हाँ हाँ, शुरू से ही कर से नहीं करें सर। तो ये थे सरपंच महोदय जिनका मानना है कि यहाँ के सड़क नाली में जिस तरीके से गंदगी का आलम फैला हुआ है ना, क्या कारण है सरपंच महोदया अभी उसे बता नहीं पा रही हैं। लेकिन मूलभूत सुविधाओं का ग्राम पंचायत में होना बहुत ज़रूरी है। क्या ग्राम पंचायत के पास फंड नहीं है? क्या पैसे नहीं है? क्या भूपेश सरकार इन गाँवों को पैसा नहीं देती है? ये सारे कारण हैं जिसके वजह से ये देखने, कारण ये है हमारा वो सारी चीज़ें बताने के पीछे उद्देश्य ये है कि अगर ये गंदगी होता है तो कल बीमारियां फैलेगी। बीमारियां फैलेगी तो जनता को फिर से वही नहीं, आज जबकि हम दुनिया के सबसे बड़ी त्रासदी को झेल रहे हैं, कोरोना जैसी बीमारी को, वहाँ पे जहाँ पे स्वच्छता की बात की जाती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस योजना की बात की जाती है, स्वच्छ भारत योजना, जिसको ग्राम पंचायत मुजगहन किसी भी तरीके से पूरा करते हुए नज़र नहीं आ रहा है। सरपंच महोदय से बातचीत करने के बाद अब हम मुजगहन के सचिव महोदय से बात करना चाहेंगे। सचिव महोदय, क्या नाम है आपका? हेमलाल साहू। हेमलाल साहू जी, हमने अभी देखा आपके ग्राम पंचायत को। आपका ग्राम पंचायत स्वच्छ अभियान के तहत अगर इसको हम परसेंट में देखें तो 0%, यानी यहाँ पे गंदगी ही गंदगी नज़र आ रहा है। क्या कारण है सर? क्या है यहाँ की, यहाँ जो है पशु की संख्या ज़्यादा है और पशु वाले जो है जो अपना गौठान वगैरह को धोते हैं वो जो पानी जो है नाली में आ जाते हैं। सर, आपके ग्राम पंचायत के दीवार से ही लगा इतना सारा गोबर और गंदगी पड़ा हुआ है, क्या वो सही है? नहीं, वो तो सही तो नहीं है, लेकिन क्या करेंगे कि यहाँ की जो बस्ती है वो पूरा पशुपालन लोगों की है। नहीं, बात पशुपालन, देखिए पशु के होने के बाद भी क्या सफाई नहीं होना चाहिए? सफाई तो होना चाहिए, लेकिन क्या है उन लोगों के पास जगह नहीं है। नहीं, ये जगह उसका प्रॉब्लम है कि ग्राम पंचायत का तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इन लोगों को बोलने के बावजूद ना ये लोग वैसी। आपने बोला है? हाँ, बोला उन लोग। क्या वो लोग नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो इसकी शिकायत आप पुलिस में किए? क्या है, अब गांव की ही समझाओ। गांव का नहीं सर, कल बीमारियां फैलेगी, इसका जिम्मेदार आप हैं क्या? नहीं, चलो होता हो तो
नहीं, कल इससे बीमारियां फैलेगी तो इसकी जिम्मेदारी आप लेते हैं क्या? क्या नरेंद्र मोदी जी इतना चिल्ला रहे हैं स्वच्छ भारत, क्या ग्राम पंचायत मुजगहन का कानों में जू नहीं रंग रहा है? नहीं रेंग रहा है जू। तो फिर ये क्या कारण है सर? सब तो कर ही रहे हैं सफाई वगैरह। क्या तो कर रहे हैं सर? आपके पीछे पड़ा हुआ है और ये लगभग साल भर से ज़्यादा होगा। नहीं हुआ, अभी अभी सफाई हुआ है अभी। सफाई हुआ है? कब हुआ है सर? अभी दिसंबर में हुआ है, अभी फिर चालू करेंगे ना अभी सफाई। मतलब उस व्यक्ति के पास इतना जानवर है कि अभी 6 महीने में इतना गोबर हो गया? हाँ, जानवर तो बहुत सारा है यहाँ। तो क्या आप लोग इजाज़त दिए हैं उसको? नहीं, इजाज़त तो नहीं दिए हम लोग। नहीं, तो वो उसका पर्सनल जगह है उसको। तो पर्सनल जगह होने के बावजूद क्या वो व्यक्ति गांव में गंदगी फैलाने का उसके पास अधिकार है? नहीं। तो इस पर कार्रवाई होगी कि नहीं? कार्रवाई होगी उस पर। कब तक होगी सचिव साहब? 1 सप्ताह में कर देंगे हम। 1 सप्ताह में होगी। तो इस तरीके से ये सचिव साहब थे जिनका मानना है, जिन्होंने स्वीकार किया कि गंदगी वाकई है, हम इस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे, त्वरित कार्य करेंगे। सचिव साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत आपके यहाँ कितने लोगों की लिस्ट अभी आई है? अभी तो लिस्ट जो है वहाँ पे 31 जने का है, 28 जने को लाभान्वित हो गया है प्रधानमंत्री। काम चालू है? नहीं, वो तो काम कंप्लीट हो गया हम लोगों का। काम कंप्लीट हो गया है। इसका लिस्ट है ग्राम पंचायत के पास? है ना। अच्छा, ग्राम पंचायत इसका लिस्ट क्या हमें प्रोवाइड कराएगी? बिल्कुल करा देंगे। बिल्कुल कराएगी। सर, यहाँ पे पेंशन योजना के तहत कौन कौन से पेंशन में कितने लोगों को आप लाभ दे रहे हैं? यहाँ टोटल 80 लोगों को मिल रहा है। कौन कौन सी योजना में? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन है, और सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, सुखद सहारा पेंशन है, मुख्यमंत्री पेंशन है। स्वावलंबन योजना चल रहा है अभी इसके तहत? हाँ, अभी निःशक्त वालों का। निःशक्त वालों का? तो क्या स्वावलंबन रथ आया आपके गांव में? 23 तारीख को आएंगे। 23 तारीख को आएंगे। तो इस तरीके से ये सचिव महोदय हैं, इन्होंने भी बताया कि यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं, पर जो समस्याएं हैं वो गंभीर समस्या है। अगर हम गांव की बात करें, ग्राम पंचायत की बात करें, तो मुख्य मूलभूत समस्याओं से जूझ रहा है। कहीं ना कहीं उदासीनता नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं यहाँ के पंचायत प्रतिनिधि, पंचायत कर्मचारियों के द्वारा वो काम नहीं किया जा रहा है जो काम इन्हें करना चाहिए। ये काम हो जाने से कहीं ना कहीं आदर्श ग्राम के रूप में ये गांव जाना जाता है। जबकि सबसे बड़ी अगर हम बात करें तो ये राजधानी रायपुर से लगा हुआ गांव है। तो हम छत्तीसगढ़ सरकार से ये चीज़ें बताना चाहेंगे कि ग्राम पंचायत मुजगहन का सर्वे होना चाहिए, वहाँ की जांच होनी चाहिए कि किस तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है। और छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी बात है, नरवा घुरवा बाड़ी और गोबर खरीदी गोठान भी यहाँ पे पर्याप्त नज़र नहीं आया। सड़कों पे अगर हम आपको दिखाएंगे वीडियो के माध्यम से कि किस तरीके से गंदगी का आलम फैला हुआ। ग्राम पंचायत मुजगहन गंदगी का आलम अगर हम आपको दिखाना चाहें तो ये है धरसीवां ब्लॉक का ग्राम पंचायत भवन मुजगहन। यहाँ पे गंदगी का आलम देखिए किस तरीके से ये गंदगी का आलम है, जहाँ पे बीमारियाँ स्वच्छ भारत अभियान का जीता जाता एग्जाम्पल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्वच्छ भारत योजना का किस तरीके से ग्राम पंचायत मुजगहन के सरपंच और सचिव के द्वारा यहाँ पे काम किया जा रहा है, इसका जीता जाता उदाहरण यह है कि ग्राम पंचायत भवन से लगा हुआ जगह जो कि पूरी तरीके से गंदगी से भरा हुआ है। सरपंच महोदय का कहना है कि हम बार बार इस व्यक्ति के द्वारा जो यहाँ पे गंदगी फैलाया जा रहा है इसे हम मना करते हैं, फिर भी होता है। आइए हम थोड़ा सा उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि ये गंदगी का आलम आखिर क्यों है। आज कोरोना काल जैसे गंभीर बीमारियों से जूझता हुआ हमारा भारत, ऐसी स्थिति में अगर इतनी बड़ी गंदगी है तो क्या यह ग्राम पंचायत की गलती है कि यहाँ की ग्रामीणों की गलती है? आप देख सकते हैं गोबर खरीदी में इस तरीके से भूपेश बघेल द्वारा जो दावा किया जा रहा है वो दावा कितना सच साबित हो रहा है। ये ग्राम पंचायत से लगा हुआ भवन है। ये भवन का मालिक कौन है जी? ये जो मकान है इसका मालिक कौन है? आप हो दादा? ये
ये आपका जगह है? हाँ। आप इसको फेंक रहे हो? अच्छा अच्छा। तो इससे जो है गंदगी, बीमारियां फैलेगी, तो इससे क्या होगा सर? हाँ। तो कैसे करें भाई, बताइए, आप बताओ ना भाई। हमको क्या पूछते, आप बताओ ना। नहीं। कहाँ फेंकें इसको? नहीं, जगह बताओ। अच्छा अच्छा। तो अगर ये जगह आपके पास नहीं है तो क्या कभी सरपंच आपको कुछ बोला? कुछ नहीं बोले अभी। अच्छा, सरपंच कुछ नहीं बोला। ना सर भैया, हमारे यही तो धंधा है। धंधा है, अच्छी बात है, पर ये जो गंदगी हो रहा है, क्या ये होना चाहिए? नहीं हो गया है मन तो सब आपका जगह है, किसी के जगह न है। आपका जगह अपन निस्तारी के लिए रखे हैं। अच्छा निस्तारी हैं तो कहाँ ले गनेल ही बताना। ती बताए दे मेले भी कभी तू सब गांव तो गोबर बेचावत, यहाँ तो यही यहाँ गोबर बेचाता, तो ये गोबर खरीदी होता कि नहीं होता? होएगा। अच्छा, तो ये का आपने कभी सरपंच से बोला कि गोबर खरीदी क्यों नहीं हो रहा है? मैं का बोल हूँ दादा, गाँव वाला बोल ही मोला सुन ही सरपंच है। नहीं, तो आपने कभी बोला? वो बोला सब जगह बेचा थे, वोट जान हो ही गोबर ला। आप सब जगह बेचाते हैं। इनका मानना है कि अगर भूपेश सरकार की महत्वपूर्ण योजना नरवा, घुरवा और बाड़ी, उसके अंतर्गत अगर गोबर खरीदी होता तो हम ये गोबर ग्राम पंचायत में बेचते। ग्राम पंचायत की गलती इनके द्वारा बताई जा रही है कि ग्राम पंचायत इस गोबर की खरीदी नहीं कर रहा है। ग्राम पंचायत मुजगहन में आइए, जस्ट ग्राम पंचायत से और थोड़ी दूर देखें तो शासकीय उचित मूल्य का दुकान भी यहाँ पे मौजूद है, जहाँ पे राशन लेने के लिए भी यहाँ के ग्रामीण आते हैं। ग्रामीण द्वारा राशन लेने आने वाला जगह भी अगर हम देखें तो गंदगी यहाँ भी भरपूर है। यानी उस जगह पे जहाँ पे सरकार की योजना का, जहाँ पे ग्रामीण यहाँ पे राशन लेने आते हैं, ऐसा जगह भी पूरी तरीके से गंदा है। यानी स्वच्छ भारत योजना, अगर हम नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं की बात करें, उस पर भी ग्राम पंचायत मुजगहन कहीं भी खरा उतरता नहीं दिख रहा है। क्या ग्राम पंचायत मुजगहन को सरकार कोई पैसा नहीं देती कि नाली का सफाई, सड़क की सफाई और सफाई व्यवस्था में किसी भी प्रकार से कोई मदद नहीं मिलता है? अगर मिलता है तो भ्रष्टाचार का आलम यहाँ पे देखने को पूरी तरीके से मिलती। ग्राम पंचायत मुजगहन सफाई योजना की हमारा उद्देश्य इसे बताना ये नहीं है कि हम किसी ऐसी चीज़ों को बता रहे हैं, ये बताना बहुत ज़रूरी है कि ये ग्राम पंचायत किस तरीके से स्वच्छ भारत अभियान में योगदान देने के लिए जीरो है। एक गली अगर होता तो हम शायद ये समाचार आपको नहीं दिखाते। ऐसी कोई गली नहीं है जहाँ पे गंदगी आपको देखने नहीं मिलेगा। ये किसी, ठीक है कि जनता के पास जानवर है, जनता के जानवर आके यहाँ गंदगी कर रहे हैं, लेकिन ग्राम पंचायत का भी तो कोई कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है कि ग्राम पंचायत इन योजनाओं पे, स्वच्छ भारत योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बार बार चिल्लाया जाता है, उसके बाद भी ग्राम पंचायत मुजगहन के क्या सरपंच महोदया को ये दिखाई नहीं देता? ग्राम पंचायत अधिकारियों को क्या कोई पैसा भूपेश सरकार नहीं देती? क्या कोई फंड नहीं आ रहा है जिस वजह से इस तरीके का आलम है? इतनी गंदगी, हम अगर छत्तीसगढ़ के किसी भी गांव में जाएं तो इतनी गंदगी जो राजधानी से सटा हुआ ग्राम पंचायत मुजगहन विकास खंड धरसींवा के अंतर्गत अगर यहाँ पे है तो सबसे बड़ा गंदा गांव इसे घोषित किया जा सकता है। ग्राम पंचायत मुजगहन के अगर हम एक एक सड़क का मुआयना करें तो हर सड़क जो है गंदगी के आलम से भरा पड़ा है। गांव के हमने कई गलियों को आपको दिखाया, उसके साथ हमें लगा कि कम से कम सरपंच महोदय के घर के आसपास का भी निरीक्षण कर लिया जाए। तो ये सरपंच महोदय जी का घर है और उनके घर के सामने भी अगर मैं देखूं गंदगी का आलम, ये आप देख सकते हैं। ये है धरसींवा ब्लॉक का ग्राम पंचायत मुजगहन, जो कि भारत के स्वच्छ भारत अभियान को किस तरीके से चरितार्थ कर रहा है। मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहा ग्राम पंचायत मुजगहन, सड़क, नाली, पानी, अगर देखें गंदगी, हर चीज़ों से जूझ रहा ग्राम पंचायत मुजगहन। सरपंच महोदय से भी हमने बात की, सरपंच का कहना यह है कि हम सिर्फ कोशिश कर रहे हैं। क्या भूपेश सरकार के द्वारा इस ग्राम पंचायत को किसी भी राशि मद से कोई भी पैसा नहीं आता है? अगर आता है तो क्या वो पैसा जा कहाँ रहा है?
अगर सड़कों पे नहीं दिख रहा है, नालियाँ साफ नहीं है, यहाँ पे गंदगी का आलम है, तो ऐसा क्या कारण है कि यहाँ पे सरपंच और ग्राम पंचायत कर्मचारियों द्वारा यहाँ पे कोई भी काम नहीं किया जा रहा है? ये जांच का विषय है, इसमें जांच होना अनिवार्य है। ग्राम पंचायत मुजगहन के सारे गलियों को, सारे सड़कों को, हर मूलभूत सुविधाओं को हमने सर्वे किया। समस्याओं का आलम इतना है कि अगर हम रायपुर जिला के अंतर्गत 410 गांव में अगर हम घूमते हैं तो पहली बार ऐसा हुआ है कि राजधानी से सटा हुआ मुजगहन पूरी तरीके से मूलभूत सुविधाओं से वंचित नज़र आया। हम यहाँ के पूर्व सरपंच से अभी मिलने आए हैं ताकि उनसे जाने कि उनके कार्यकाल और वर्तमान स्थिति में क्या अंतर है। तो आइए हम पूर्व सरपंच से बात करते हैं। हमारे साथ में है पूर्व सरपंच संदीप यदू जी। संदीप यदू जी, अभी आज हम आपके गांव विजिट के लिए आए थे। यहाँ पे सरकार की किसी भी योजनाओं का काम होता हमें नज़र नहीं आ रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि स्वच्छ भारत अभियान में ये एक दाग और धब्बा आपका गाँव नज़र आ रहा है। ऐसा क्या कारण है? देखिए, हम लोग तो हमारे वर्तमान सरपंच जी को सभी समस्याओं से अवगत कराते हैं, पर कभी उनका कहना रहता है कि हमारे पास फंड की दिक्कत है, कभी कहता है कि विधायक जी से फंड नहीं आ रहा है। अब क्या बोले, गांव में इतने जानवर हैं हमारे यहाँ, गौठान पिछले 1.5 साल से अधूरा पड़ा हुआ है, तो कोई भी काम हमारे यहाँ पूर्ण ही नहीं हो पा रहा है। हम सब चीज़ों को अवगत कराते हैं सरपंच महोदय जी को, पर फिर भी अधूरा का अधूरा पड़ा है। क्या लगता है, क्या राज्य सरकार कोई भेदभाव कर रही है? आपके गांव से पैसा नहीं आ रहा है? मुझे लगता है कि हमारे पंचायत प्रतिनिधि लोग ही पीछे रह गए हैं। सरकार मेरे ख्याल से एक व्यक्तिगत गांव को चुन के तो भेदभाव नहीं करेगी, तो मुझे लगता है कि हमारे पंचायत प्रतिनिधियों को ही आगे शासन तक ये बहुत बातें पहुंचानी चाहिए। आप पूर्व सरपंच होने के नाते ऐसी अभी क्या कोई कोशिश कर रहे हैं ताकि ये काम हो सके? पंचायत में कोई दबाव ऐसा? बिल्कुल, मुझे जब जब जानकारी मिलती है मैं विधायक जी से मिलता हूँ, माननीय सांसद महोदय जी से मिल के अपने गांव का हाल बताते रहता हूँ, पर उनका कहना है कि प्रस्ताव आएगा तभी तो हम वहाँ काम स्वीकृत कराएगा तभी है। तो ये थे पूर्व सरपंच संदीप यदू जी, जिनका पूरी तरीके से ये मानना है कि वर्तमान जो सरपंच है उनके कार्यकाल पे ही कोई ना कोई कमी है, जिसके वजह से मुजगहन आज मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहा है। इनका प्रयास हमेशा रहता है गांव को लेते हुए, ये अगर सरपंच तक अपनी बात रखते हैं, सरपंच से नहीं होता है तो विधायक तक जाते हैं, लेकिन विधायकों का जैसा इनका कहना है कि विधायक ये कहते हैं कि अगर ग्राम पंचायत ही प्रस्ताव नहीं देगा तो हम उस पर कैसे कार्रवाई करेंगे। तो कहीं ना कहीं मुजगहन सरपंच और ग्राम पंचायत सचिव की उदासीनता की वजह से आज यहाँ के ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहे हैं। सरपंच और ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों की उदासीनता को एक और जीता जाता एग्जाम्पल यह है कि फंड और मद की कमी के बावजूद अगर हम देखें कि ग्राम पंचायत मुजगहन में कई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। ग्राम पंचायत सरपंच और ग्राम पंचायत के कर्मचारियों की उदासीनता अगर देखें, राज्य सरकार के पैसे का दुरुपयोग अगर देखें, तो एक और जीता जागता एग्जाम्पल है। ग्राम पंचायत मुजगहन में एक ऐसी बिल्डिंग है जिसका किसी भी प्रकार से कोई भी उपयोग होता यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। ये ग्राम पंचायत मुजगहन में पैसे और सरकारी मद का अगर हम दुरुपयोग की बात करें तो पूरी तरीके से यहाँ पे दुरुपयोग हो रहा है। यह आप देख सकते हैं, गंदगी का ये पूरा आलम यहाँ पे देख सकते हैं, जबकि बिल्डिंग अभी भी मजबूत है। इस बिल्डिंग का किसी न किसी रूप से उपयोग किया जा सकता है, ग्रामीणों के उन ज़रूरतों के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है, पर राज्य सरकार की पैसे का पूरी तरीके से दुरुपयोग करता ग्राम पंचायत मुजगहन, ये आप देख सकते हैं। ये बिल्डिंग मजबूत है और ज़्यादा नहीं है, लगभग 4-5 साल हुआ होगा इस बिल्डिंग को बने हुए, लेकिन इसका ग्राम पंचायत मुजगहन किसी भी तरीके से कोई भी उपयोग नहीं कर रहा है। क्या कारण है, अब ये मुजगहन के सरपंच का से ही समझ में आएगा अगर इसकी जांच उच्च स्तर पर होती है। आइए अब हम चलते हैं ग्राम पंचायत मुजगहन के छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वपूर्ण योजना नरवा, घुरवा, गरवा और बाड़ी, उसके अंतर्गत बनाया गया गोठान। ये है ग्राम मुजगहन का गोठान। ये गोठान के निर्माण कार्यों की अगर बात और उसकी जायजे की बात करें तो
जितनी बातें अभी आपने मुजगहन में जितनी भी चीज़ें मूलभूत सुविधाओं की कमी को आपने देखा। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि सरपंच के द्वारा किए गए कार्य के अनुसार मुजगहन में यहाँ पे गोठान में अगर काम इन्होंने किया है तो ये आप सूचना पटल देख सकते हैं। ये है मुजगहन के गोठान से लगा हुआ नागरिक सूचना पटल, जहाँ पे इन्होंने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के अंतर्गत जो काम किया है। यहाँ पे ग्राम मुजगहन विकासखंड जो धरसीवां के अंतर्गत आता है, कार्य का नाम मुरुम समतलीकरण यूनिट कोड दिया गया है, लेकिन प्रशासन के द्वारा जो स्वीकृत राशि है उसे इंगित नहीं किया गया है। क्यों नहीं इंगित किया गया है? यहाँ पे जितने भी कार्यों को इन्होंने लिखा है उसमें राशि का कहीं भी जिक्र नहीं है। राशि क्यों नहीं लिखा गया है? मुरुम समतलीकरण कहा गया है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि समतलीकरण के नाम से कोई भी मुरुम जो है यहाँ पे समतलीकरण में हमको दिखाई नहीं दे रहा है। यानी हमने जितना भी यहाँ पे देखा है, यानी ग्राम पंचायत मुजगहन में समस्याओं का अंबार है। यानी अगर हम ग्राम पंचायत मुजगहन की एक एक बातों को आपके सामने रखें तो भ्रष्टाचार पूर्ण रूप से यहाँ दिखाई पड़ रहा है। अब इसे भ्रष्टाचार ना कहें तो और क्या कह सकते हैं। ग्राम पंचायत मुजगहन का ये गोठान है। गोठान अभी पूरी तरीके से चालू नहीं है। जैसा कि आपने वहाँ पे देखा, अगर यहाँ पे गोबर खरीदी होती तो वो सारे गोबर खरीदी जो है यहाँ पे हो सकती थी। गंदगी ग्राम पंचायत में नहीं होता। ग्राम पंचायत में जो गंदगी हो रही है वो यहाँ पे नहीं होता। ये गोठान अगर पूरी तरीके से सुसज्जित होता तो भूपेश सरकार की महत्वपूर्ण योजना नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी छत्तीसगढ़ की 4 चिन्हारी, उसका एक एग्जाम्पल ग्राम पंचायत हो सकता था। अगर राजधानी रायपुर से सटे ये पहला गांव मुजगहन का भी अगर देख रेख छत्तीसगढ़ सरकार नहीं कर पा रही है तो हम पूरे 11,000 पंचायतों की अगर बात करें तो कैसे ये माना जा सकता है कि छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण योजना हर गांव तक पहुंच रही है। छत्तीसगढ़ सरकार चाहे तो मुजगहन का जांच करा ले, मुजगहन में इस चीज़ का आकलन करा ले और वहाँ के जनप्रतिनिधियों को बुलाकर इसकी जानकारी इकट्ठा करे। ग्राम पंचायत मुजगहन जो कि ग्रामीणों के साथ मूलभूत सुविधाओं से भी उनको वंचित रख रही है। ग्राम पंचायत मुजगहन छत्तीसगढ़ सरकार के लिए एक पूर्ण रूप से दाग के रूप में है। इन पर कार्रवाई होना अति आवश्यक है, जिससे आने वाले समय में सरकार की योजनाओं का पैसे का दुरुपयोग न हो। ऐसे में जिस तरीके से सरकार की पैसे का दुरुपयोग ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि कर रहे हैं, वो पैसा जो आम लोगों के टैक्स से सरकार के पास जाता है और सरकार से ग्रामीणों की मूलभूत सुविधाओं के लिए पैसा भेजा जाता है, उस पैसे का सदुपयोग हो। आने वाले समय में मुजगहन में और भी भ्रष्टाचार के प्रमुख सबूत हमारे पास मिले हैं, जिनको इकट्ठा करने के बाद हम जनता के बीच में और सरकार के सामने उन चीज़ों को रखेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। अमन प्रकाश के साथ, कृष्ण कुमार साहू के साथ, MD आरिफ, अभनपुर।